एक दिन एक प्रेमिका अपने प्रेमी के पास में फोन करती है और बोलती है कि अरे यार आप कहाँ हैं। आपने तो इतने दिन से हमारी कोई हालचाल खबर भी नहीं ली और मैं आपसे मिलने के लिए कितना बेचैन हूँ और कितने दिन से आपका नंबर ट्राई कर रही हूँ और आपका नंबर भी नहीं लग रहा है। ये बात सुनकर के उधर प्रेमी भी बड़ा उत्सुक और बेचैन हो जाता है और बोलता है कि आखिर क्या बात है, ऐसी क्या बात है, इतना आप बेचैन क्यों हैं। तो उसकी प्रेमिका जो वो लड़की होती है वो बोलती है कि हमें आपसे आज ही मिलना है क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा मन कर रहा है। दोस्तों दरअसल ये दोनों जब भी इनका मन करता था ये दोनों एक दूसरे से संबंध बना लेते थे, क्योंकि ये दोनों एक बार नहीं कई बार एक दूसरों को बिना कपड़ों के ये एक दूसरे को बिना कपड़े को देख चुके होते हैं। कई बार इन लोगों के बीच में वो सारा सब कुछ हो चुका होता है जो एक पति और पत्नी के बीच में होता है। और यह बात सुन करके उधर लड़का भी बेचैन हो जाता है और कहता है कि आखिरकार क्या है इतना आप इतना क्यों बेचैन हैं। तो लड़की बोलती है कि हमें आपसे आज ही मिलना है। वो लड़का बोलता है कि ठीक है, और एक तय समय पर एक तय जगह पर मिलने के लिए ये दोनों वादे कर लेते हैं। दोस्तों आखिरकार आज उस लड़के के साथ में क्या होने वाला था या क्या होगा ये जानेंगे इस कहानी में आगे। और इस कहानी में ये सब जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुने। मैं आपका दोस्त सागर पटेल आप लोगों से बस एक वही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आप लोगों को ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए आप लोगों को इस कहानी का आगे का दृश्य सुनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आखिरकार इस कहानी में आगे क्या हुआ। दोस्तों ये कहानी है राजस्थान की। राजस्थान में एक लड़की रहा करती है और जिसका नाम होता है पूजा। पूजा देखने में बहुत ही सुंदर होती है, बिल्कुल हसीन गोरी चिट्टी कि जो कोई भी उसे देखे बस देखता ही रह जाता था। और उसी के मोहल्ले में एक लड़का रहा करता था सुनील। और सुनील भी काफी देखने में सुंदर था, क्योंकि सुनील जिम वगैरह जाया करता था और जिम वगैरह जाकर के उसने अपना शरीर अपना फिटनेस इतना गजब का बनाया हुआ था कि जो कोई लड़की भी उसको देखती थी ना या जो कोई भी उसको देखता था तो उसके बदन को एक बार देखता ही रह जाता था। अच्छा हट्टा कट्टा सुंदर गोरा जवान लड़का देखने में बहुत ही खूबसूरत था। और ये दोनों एक बार जो सुनील और पूजा होते हैं ये एक बार इनके मोहल्ले में एक फंक्शन होता है, एक शादी का प्रोग्राम होता है। और उस शादी के प्रोग्राम से इधर सुनील के घर में भी दावत आई हुई होती है और उधर पूजा के घर में भी दावत गई हुई होती है। और उस प्रोग्राम में दोनों की दावत होती है और उस प्रोग्राम में ये दोनों पहुंच जाते हैं। और जब वहां पर ये दोनों पहुंचते हैं तो जब ये शाम को एक दोनों खाना खा रहे होते हैं तो उसी समय ऊपर वाले की मर्जी समझिए सुनील के सामने पूजा खड़ी होती है और पूजा के सामने सुनील खड़ा होता है और दोनों चुपचाप अपना अपना खाना खा रहे होते हैं। उसी समय पूजा के एक निवाला अटक जाता है। और निवाला अटक जाता है क्योंकि उसके पास में उस समय पानी तो था नहीं, तो उसे खांसी आने लगती है, खुश्की आने लगती है। और जब ये चीज सुनील देखता है तो सुनील दौड़ करके अपनी प्लेट एक तरफ रखता है और जल्दी से पानी लेकर के पूजा की तरफ बढ़ा देता है। और पूजा उस पानी का गिलास को पकड़ते हुए पानी पीती है और उसे थोड़ा सा आराम महसूस होती है तो बोलती है सुनील से कि थैंक यू। तब सुनील पूजा से बोलता है कि इसमें थैंक यू की क्या बात है, आपको पास में पानी नहीं था और आपको अगर खाना अटक रहा था तो हमने आपको पानी ला करके दे दिया, इसमें थैंक यू क्या क्या बात है। खैर ये छोटी सी मुलाकात उन दोनों लोगों की, और दोनों अपना अपना खाना खाते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं। पर जब पूजा अपने घर पहुंचती है और रात में अपने बिस्तर पर लेटी हुई होती है तो उसके सामने से सुनील का चेहरा ही नहीं हटता। उसकी आंखों के सामने सुनील का वही चेहरा बार बार घूमता रहता है, वही सीन घूमता रहता है। और उधर सुनील भी जब अपने घर पहुंचता है तो उसे सुनील को भी बस सपने में पूजा ही दिखाई देती थी और उसे उसके नजरों के सामने से भी पूजा का चेहरा नहीं हटता। वो दोनों बस एक दूसरे के बारे में सोचा करते हैं, बस वो यही सोच रहे थे कि काश हम दोबारा कब मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। और खुदा न खास्ता होता क्या है कि दूसरे दिन पूजा अपनी छत पर खड़ी होती है और देखती है कि सुनील उसी रास्ते से गुजर रहा होता है।
तो अक्सर करके पूजा अपनी छत पर खड़ी हो जाती थी और सुनील को देखने के लिए, और सुनील भी इसी वजह से शायद उस रास्ते से गुजरता था पूजा को देखने के लिए, और वो दोनों एक दूसरे को देख करके बस अपनी आंखों की प्यास बुझा लेते थे और अपने अपने रास्ते चले जाते थे। धीरे धीरे करके समय आगे बढ़ता जाता है। फिर एक दिन पूजा और सुनील की धीरे से मुलाकात होती है, रास्ते पे मुलाकात होती है। उस समय बिल्कुल पूजा ये अपने मन में सोच के ही निकलेगी कि अपनी बात को आज सुनील तक पहुंचाना जरूर है, इसलिए वो एक पर्ची लिख करके अपने हाथ में रखती है, और जिस समय सुनील उस रास्ते से गुजर रहा होता है उस पर्ची को धीरे से गिरा देती है। और जैसे ही उस पर्ची को धीरे से गिराती है और सुनील उस पर्ची को उठाता है, सुनील जब जैसे ही पर्ची गिरते हुए देखता है तो उसके मन में ख्याल आता है कि जरूर आज कुछ ना कुछ तो है, और उस पर्ची को जैसे ही उठाता है तो उस पर्ची पे बस यही लिखा होता है कि हमें आप बहुत अच्छे लगते हैं, और जब से हमने आपको देखा है आपका चेहरा मेरी आंखों के सामने से बिल्कुल हटता ही नहीं है, और यही सब चीजें लिखी होती हैं। तो सुनील भी उधर से उस पर्ची का जवाब देता है। दूसरे दिन एक पर्ची लिख करके लाता है और उसी जगह गिरा देता है पर्ची को जहां पर पूजा खड़े देख रही होती है, और जैसे ही सुनील उस पर्ची को गिरा करके चला जाता है तो पूजा आकर के उस पर्ची को उठाती है, और पूजा जैसे ही उस पर्ची को उठाती है और देखती है तो उसमें भी सुनील ने भी यही लिखा हुआ था कि आपको तो हम इससे पहले से भी शायद जानते थे और कभी देखा था, बस मेरी आपसे कभी ये कहने की हिम्मत नहीं हुई और डर लगता था, और मैं भी यही चाहता हूँ, मैं भी आपसे मिलना चाहता हूँ। और ये दोनों आपस में मिलने जुलने लगते हैं। अब इन दोनों की एक तय समय पर एक तय जगह पर मुलाकात होती है, पहली मुलाकात होती है। तो पहली मुलाकात में तो ये दोनों एक दूसरे से खूब मेल मिलाप करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। उनके बीच में वो सारा कुछ नहीं होता है जो कि एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच में होता है। बस एक दूसरे को बस मिल मिला करके ही ये अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। पर यह सिलसिला धीरे धीरे चलता रहता है, और चलते चलते जब कई बार ये लोग मिलते रहते हैं तो कई बार मिलने के बाद में इन दोनों के बीच में वो सारे संबंध हो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे को कई बार बिना कपड़ों के वो सारे संबंध बना लेते हैं, वो अपने जिस्म की सारी प्यास बुझा लेते हैं और एक दूसरे को चाहने लगते हैं। और उधर जो पूजा का भाई होता है वो थोड़ा सा क्रिमिनल टाइप का होता है। कई बार वो जेल जा चुका होता है, चोरी बदमाशी जैसे उसका थोड़ा सा उस शहर में बढ़िया उसका जो है नाम चलता है, गुंडा टाइप का आदमी होता है। तो यह बात जब पूजा के भाई को पता लगती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है, और फिर वह एक दिन पूजा को समझाता है। पर पूजा कहती है कि भैया इसमें कोई गलत नहीं है, और अपनी जात बिरादर का है, और सुनील अच्छा लड़का भी है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों शादी कर लेंगे। पर पूजा के भाई को यह बात जरा सा भी अच्छी नहीं लगती, और उसके बाद में पूजा को डांटता है, और डांट करके पूजा से सुनील को पास में फोन करने के लिए कहता है, और पूजा के ऊपर यह दबाव डालता है कि सुनील को फोन करके बुलाइए कि हमें आपसे मिलना है, और उसे यह ना मालूम पड़े कि बल्कि आप नहीं हम उसको बुला रहे हैं। और पूजा अब क्योंकि मजबूर थी वो सुनील के पास में फोन करती है और फोन करके कहती है कि हमें आज ही आपसे मिलना है, आप तो कितने दिन से हमें मिले नहीं, आप हमारी बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है। और जब ऐसी बात वो सुनील से करती है तो अक्सर करके ये दोनों लोग जंगल में मिला करते थे। जंगल में खेतों के बीच में जैसे बहुत सारे लोग अपना एक झोपड़ी बना लेते हैं फसल तीखने के लिए, और जब फसल कट जाती है तो वो झोपड़ी खाली ही पड़ी रहती है। तो इसलिए ऐसी ही झोपड़ी में ये लोग अक्सर मिला करते थे, जहां घंटों ये लोग बैठ के बातें किया करते थे, दरबार किया करते थे, अपना संबंध बनाया करते थे। और उसके बाद में इन दोनों के बीच में बात होती है कि वहीं पर मिलना है जहां हम लोग पहले मिला करते थे। और पूजा के मुंह से जब सुनील ऐसी बात सुनता है तो वो भी बड़ा उत्सुकता पूर्वक वहां से भागता भागता जैसे जो समय निर्धारित होता है उस समय पर पूजा के पास में पहुंचता है। और जब वहां पहुंचता है तो वहां पहले पूजा अकेली बैठी हुई होती है, और ये दोनों जा करके अपना एक दूसरे से गले गले मिलते हैं। कुछ बोल पाते उससे पहले पूजा का भाई वहां पर आ जाता है, और पूजा का भाई आने के बाद में वो सुनील को डांटने लगता है, और उसको डांटने के बाद में हड़कने लगता है, उसको दो चार झापड़ भी मार देता है। उसके बाद में जो सुनील होता है वो उसके भाई से हाथ जोड़ करके कहता है कि भैया ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पूजा से प्यार करता हूं और हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे, और हम कभी उसको धोखा नहीं देंगे। ये बात सुन करके जो सुनील पूजा का भाई होता है उसे गुस्सा आ जाता है, और वो उसको कई बार लात भूंसों से मारता है, और लात भूंसों से मारने के बाद में उसके प्राइवेट पार्ट को काट कर फेंक देता है और उसकी हत्या करके
उसको वहीं फेंक करके चला आता है और पूजा को अपने घर लेकर के चला आता है। खैर ये बात किसी को मालूम नहीं पड़ती और थोड़ी देर बाद जब समय बीतता है, खेतों में काम करने वाले लोग जब उधर से गुजरते हैं तो देखते हैं कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, और जब डेड बॉडी की हालत देखते हैं कि उसका प्राइवेट से पार्ट कटा हुआ है और इस हालत में डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो उन्हीं में से कई लोग होते हैं जो पुलिस को फोन कर देते हैं और मौके पर तुरंत पुलिस पहुंच जाती है। और पुलिस जैसे ही पहुंचती है तो देखती है कि आखिरकार ये मामला कैसा है। पुलिस को समझने में देर नहीं लगती और इस मामले का तुरंत खुलासा हो जाता है। तो दोस्तों ये देखा गया है अक्सर जो नाजायज संबंध होते हैं उनका अंत ऐसा ही होता है, गुनाह भरा होता है। इसलिए दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सतर्क करना है, सावधान करना है। आपका दोस्त सागर पटेल। दोस्तों वो हमारे प्यारे मित्र जिन्होंने मेरी कल की कहानी पर अपना प्यारा सा कमेंट दिया था, ये नामदेव सिंह चौहान जी हैं, नासिक महाराष्ट्र से। हमारी तरफ से इनको ढेर सारी शुभकामनाएं और इनका जीवन सदैव मंगलमय हो।